अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2015 वर्ल्ड कप के लिए क्या होगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो 6 अरकान पर मुश्तमिल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब अगले चंद दिनों में कर लेगी। और कभी बात इस इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान टीम में, जिसे दौरा श्रीलंका में टेस्ट और वनडे सीरीज में नाकामी का मुंह देखना पड़ा था, कई सीनियर खिलाड़ी एक बार फिर टीम का हिस्सा होंगे और नौजवान खिलाड़ी शायद बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेजेंड बैट्समैन जावेद मियांदाद को भुला दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अलबत्ता याद रखा। सईद अजमल की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। कराची के नेशनल स्टेडियम में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, खिलाड़ियों का शिकवा। और एशियन गेम्स 2014, पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लेजेंड और साबिक टेस्ट कैप्टन जावेद मियांदाद को तो भुला दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए 124 टेस्ट, रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले जावेद मियांदाद को क्रिकेट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़रूर याद रखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 2015 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इन दिनों पाकिस्तान के सफ़र पर है। लाहौर से ये सफ़र कराची पहुंचा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कैप्टन मिसबाह-उल हक ने लाहौर में ट्रॉफी को उठाया। और अब जब कायद के शहर, रोशनियों के शहर कराची में ये ट्रॉफी पहुंची तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन, साबिक कोच जावेद मियांदाद यहां मौजूद थे इस ट्रॉफी को हाथ में उठाने के लिए। ये वही जावेद मियांदाद हैं जिन्होंने 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में अहम किरदार अदा किया था अपने बल्लेबाजी से। और जावेद मियांदाद ने आज मज़ार कायद पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान की हैसियत से 2015 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथ में उठाया और एक बार फिर ये बताया कि दुनिया में अजीम खिलाड़ी हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें भुला दिया तो क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस अहम मौके पर जावेद मियांदाद की खिदमत को याद रखा। और रोशनियों के शहर कराची में जब वर्ल्ड कप 2015 की ट्रॉफी पहुंची तो जावेद मियांदाद से बेहतर क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिखाई नहीं दिया। और जनाब, इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, लेजेंड बैट्समैन जावेद मियांदाद ने किन ख्यालात का इजहार किया, ये भी आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज्जत की बात है, ऑनर की बात है कि हमने जीता हुआ है। और अब जो नेक्स्ट आ रहा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे और इसको फोकस करे कि 92 याद रखे। जावेद मियांदाद बता रहे थे कि 1992 वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा होनी चाहिए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कैप्टन मिसबाह-उल हक ने इस ट्रॉफी को हाथ में उठाकर कहा था कि 1992 वर्ल्ड कप जैसी टीम के खिलाड़ी इस टीम में तो शामिल नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उधर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज़ के अख्ताम पर, जहां कई खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली हुई है। कई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस के सबब ऊपर आए हैं और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह कि सईद अजमल, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पाबंदी का सामना है, टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में वो बॉलिंग नहीं कर सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट रैंकिंग में बॉलिंग में वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं और 9वें से 10वें नंबर पर चले गए हैं। और सीधा मतलब यह है कि नई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में अगर सईद अजमल खेलेंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तो टॉप 10 बॉलर्स में भी शामिल नहीं रहेंगे। आईसीसी ने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट सीरीज के खिताम पर टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जहां मेजबान कैरेबियन साइड ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। एक तरफ वेस्ट इंडियन बैट्समैन चंदर पाल ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दी और टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की करते हुए तीसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया, जबकि श्रीलंका के संगाकारा रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद हैं। Pereira gets to his end. Wonderful double 100 by Kumar Sangakkara. What a player.
Superb 10th double 100 for Kumar Sangakkara. टेस्ट रैंकिंग में दूसरा नंबर एबी डिविलियर्स का है। De Villiers over extra cover. That'll be 4. He's struck down with cramp. पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ मिसबाउल हक टॉप 10 में शामिल हैं और 10वें नंबर पर मौजूद हैं। That's 50 for Misbah. That's third consecutive 50 for Misbah-ul Haq. Very useful, very important knock. मगर बॉलिंग रैंकिंग में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल किए हुए सईद अजमल टेस्ट रैंकिंग में तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। Turn quite sharply, and up goes the finger. Onto the attack. That might be out. That is very, very close, and it's given. What a wicket! सईद अजमल जिन पर मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से इंटरनेशनल मैचेस खेलने की पाबंदी आयद है, वो टेस्ट रैंकिंग में एक दर्जे की तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर आ गए हैं और अब उनके टॉप 10 से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि अपने बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के सबब उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शमूलियत मुश्किल नजर आ रही है। इसीलिए वो टेस्ट रैंकिंग में अपना नाम टॉप 10 से खो सकते हैं। Oh, what about that? There it is, the Dusa. That's gonna be out. That's gonna be out. टेस्ट बॉलिंग में टॉप 3 पोजीशन पर जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन, There it is. Smith with a backer to the slip. ऑस्ट्रेलिया के रॉयन हैरिस और श्रीलंका के रंगाना हिरा शामिल हैं। There's no question about it. Wonderful delivery. That's gone. That is gone. Ranganahera gets his 11th wicket. Misbah-ul Haq can't believe it. टेस्ट टीम रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का 6वां नंबर है। तो जनाब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इसी खबर के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, और गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव रमीज हसन राजा से T20 टूर्नामेंट के इंतजाम और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पर होने वाली तनकीद के हवाले से। 4 साल कबल एशियन गेम्स में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और गोल्ड मेडल जीता था। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने 20 साल के बाद एशियन गेम्स में तलाई तमगा हासिल किया था। अब एशियन गेम्स जनूबी कोरिया के शहर में हो रहे हैं, जहां पाकिस्तान के दस्ते को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तनाज़े के सबब पाकिस्तान के दस्ते में कुछ कटौती की गई, फिर कुछ ऑफिशियल को बाहर बिठाया गया, कुछ खिलाड़ियों की कटौती की गई, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम एजाज़ के दिफा के लिए खासी पुरअज़्म है। उधर पाकिस्तान हॉकी टीम मोहम्मद इमरान की क़यादत में जनूबी कोरिया पहुंच चुकी है, जहां वो एशियन गेम हॉकी टूर्नामेंट से पहले चंद प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। उस हवाले से भी आपको आने वाले प्रोग्राम में अपडेट करेंगे। फिलहाल कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की, जो एशियन गेम्स 2014 में अपने एजाज़ के दिफा के लिए खासी पुरउम्मीद है। जनूबी कोरिया में होने वाले एशियन गेम्स में पाकिस्तान हॉकी और वुमेन क्रिकेट में अपने एजाज का दिफा करेगा। पाकिस्तान वुमेन टीम, जो हाल ही में दौरा ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक शिकस्त के बाद वतन लौटी थी, उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज ने पहले 4 वनडे और फिर 4 T20 में शिकस्त से 2-4 किया था। सना मीर की क़यादत में खेलने वाली वुमेन क्रिकेट टीम ने 4 साल कबल चीन के शहर ग्वांगझू में गोल्ड मेडल जीता था। अपने एजाज के दिफा के लिए कौमी वुमेन टीम जनूबी कोरिया पहुंच चुकी है। एक बार फिर टाइटल का ख्वाब लिए वुमेन क्रिकेटर्स ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। इस मुख्तसर दौरानिया कैंप के मौके पर पाकिस्तान वुमेन टीम के मैनेजर आयशा अशर का कहना था कि दौरा ऑस्ट्रेलिया से उन्हें तजर्बा हासिल हुआ है और इस तैयारी की बदौलत उनके पास एजाज का दिफा करने का सुनहरी मौका है। जिस तरह हमारी टीम की फॉर्म है इस वक्त और जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, उससे मोरल हमारा बहुत हाई है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होके आएंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ जीत है। वो अपने एजाज का कामयाबी से दिफा करेंगी। कोशिश ये होगी कि अपनी 100% दें, अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड करें। एशियन गेम्स में 1-2 टीम्स जरा हल्की है, लेकिन फाइनल हमारा बड़ा अच्छा होगा। एशियन गेम्स में वुमेन क्रिकेट इवेंट 20 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें जनूबी कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग और नेपाल की टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी। पाकिस्तान टीम बराह रास्त क्वार्टर फाइनल में 24 सितंबर को क्वालिफाइड टीम से मुकाबला करेगी। तो जनाब, एशियन गेम में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान हॉकी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगी या नहीं, ये तो
इख्तिताम पर ही पता चल सकेगा। उधर दूसरी जानिब एशियन गेम में पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी किन किन खेलों में शिरकत कर रहे हैं, आने वाले प्रोग्रामों में इसका ज़रूर खुलासा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, जहां 16 रीजन की 18 टीमों के खिलाड़ी एक्शन में हैं। टूर्नामेंट के लिए रावलपिंडी रैम्स, कराची डॉल्फिन्स, फैसलाबाद वुल्फ ऐसी टीमें हैं जो टूर्नामेंट जीतने के लिए अच्छी टीमें कही जा सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, टूर्नामेंट के इंतजामात और डोमेस्टिक क्रिकेट पर उन्हें खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसे वक्त में जब भारत में चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला लगा हुआ है। This is a magnificent catch. He had to run it. Lahore Lions joined them from qualifiers. इधर कराची के नेशनल स्टेडियम में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में 16 रीजन की 18 टीमें एक्शन में हैं। मुल्क के नामी ग्रामी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन मुल्क का टेस्ट सेंटर हमेशा की तरह शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी एक वजह PCB की जानिब से टूर्नामेंट की दुरुस्त अंदाज में तशहीर के साथ टिकट की फरोख्त महज एक रोज कबल करना भी है। साबिक T20 कप्तान मोहम्मद हफीज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खराबियों के मामले पर फिर बोल पड़े। देखिए जी, इसमें तो आप कोई इसका जो कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये चीजें आज की क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अभी तक उस लेवल को टच नहीं कर सके। लेकिन मैं फिर हमेशा से कहता हूँ, और हमेशा मैंने मीडिया में भी बात की और हर जगह पे ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो शेयर टैलेंट है वो पूरी दुनिया से कम्पीट करता है, लेकिन उस टैलेंट को आप कब तक कम्पीट करवाएंगे। आई थिंक एट सर्टेन स्टेज हमें भी इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव करना है तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स को इन तमाम चीजों की जो फैसिलिटेशंस है उसको प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल स्टेडियम कराची में फाटा चीसात के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले रावलपिंडी रैम्स के अवैजिया भी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। कुछ तो कमी है, जैसे कि इंडिया के डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं, 4 डे के उनके मैचेस होते हैं, उनके वो मैचेस भी लाइव आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ जस्ट T20 होता है, वो ही लाइव आता है, और वो भी इस दफा जो सारे मैचेस स्टेडियम में हो रहे हैं वो ही लाइव आ रहे हैं। अदरवाइज जैसे पहले टूर्नामेंट होते थे उनके मैचेस LCC पे हो गए, और टीम को 2 मैच लाइव मिलते थे, 2 वैसे खेलने पड़ते थे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मुख्तलिफ हो। जब नए चेयरमैन साहब आए हैं, ने भी आई होप सो कि वो कुछ करें। और हमारे जितने भी मैचेस हैं, रीजन बहुत ज्यादा हो गए हैं, 17 रीजन है, तो इन्हें भी मैनेज करना। अब मुल्तान से टूर्नामेंट शिफ्ट होकर कराची आ गए, तो इन्हें भी इतना टाइम ज्यादा नहीं मिला कि विकेट्स बनाए, उसे प्रिपेयर करें। अब एक विकेट पे 4 मैच हुए। तो जनाब ये थे अवैजिया, और उससे पहले T20 कैप्टन मोहम्मद हफीज डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी की जानिब आवाज़ उठाने की बात कर रहे थे। इस तमाम सूरत हाल पर खुलासे के लिए हमें भारत से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा। खुशामदीद कहेंगे रमीज आपको चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में। कमेंट्री के लिए आप भारत में मौजूद हैं और इधर डोमेस्टिक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाड़ियों के शिकवों, साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद और नाक़िस इंतजामात के साथ शुरू हो चुका है। जानना ये चाहूँगा आपसे कि ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में रोना गाना कब तक चलेगा? या मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो दूर बैठा हूँ, तो मुझे कोई डोमेस्टिक पिक्चर खास पता नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं मैं उसको मान लेता हूँ, और इसको ठीक करने की जरूरत है तो है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से ये सवाल इसलिए नहीं कि मैं बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में हूँ, तो मुझे नहीं पता डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है। चले आपकी बात मान लेता हूँ कि आप अपने इंटरनेशनल असाइनमेंट की वजह से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ अपडेट कर देता हूँ। टूर्नामेंट कराची में हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रही है। उधर टूर्नामेंट के हवाले से जो कराची में मुनक्किद हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ऑन द अदर साइड 16 रीजन इस बार इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, 18 टीमें हैं, और खिलाड़ियों के मामला ये हैं कि उनके शिकवे अपनी जगह। देखिए रीजन से तो मुझे इसलिए थोड़ा सा है कि बहुत ज्यादा
रीजन बन गए हुए हैं और आई थिंक क्वांटिटी की तरफ हम चले गए हैं। T20 में शायद आप फिर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ज्यादा टीम्स को, मगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रीजन को थोड़ा बहुत इसकी कमी बेशी करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर शिफ्ट हुई है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, तो फिर आई थिंक उसमें आप कुछ कर सकते नहीं ज्यादा। रमीज, 1992 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 21 साल की पाबंदी के बाद जनूबी अफ्रीका की वापसी हुई थी। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेशन में चली गई है। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप 2011 की मेज़बानी वापस ले ली गई थी। लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या दुरुस्त ट्रैक पर चल रही है? कभी पाकिस्तान टीम जीत जाती है, कभी पाकिस्तान टीम हार जाती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मामला ठीक चल रहे हैं? डोमेस्टिक T20 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो खिलाड़ियों की मैच फीस 2500 से बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई है। कराची में जो टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है उसमें खिलाड़ियों को जिन होटल्स में ठहराया गया है उसके इंतजामात पर उन होटल्स में खिलाड़ी जो है वो कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो है वो कराची के बेहतरीन होटल में क़याम कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है और के अलावा सिलेक्शन से लेके फिटनेस से लेके बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो ये आप एक रोड मैप इनको बनाना पड़ेगा और रोड मैप ऐसे ही होगा कि जिसमें कि आप जो प्लेयर्स को एक तरह से उनका करियर सेकंड ईयर पे बनना चाहिए, थर्ड ईयर के ऊपर। जैसे कि बाकी मुल्कों में आप रिस्पेक्ट देंगे प्लेयर को, इज्जत देंगे और सहूलियात देंगे और पैसे देंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से आप उनका ख्याल करेंगे तो तभी आप लिग को इनकरेज करेंगे। अदरवाइज तो दूसरी नौकरियों के पीछे या दूसरे ऑप्शन के पीछे भाग जाएंगे। रमीज, इंडियन प्रीमियर लीग हो, चैंपियंस लीग हो या फिर कैरेबियन लीग, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री के साथ साथ इन असाइनमेंट पर भी बिजी रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान सुपर लीग की किस हद तक ज़रूरत थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या खो दिया है पाकिस्तान सुपर लीग ना कराकर? और अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कराता पाकिस्तान सुपर लीग तो आपको नहीं लगता कि हमारे खिलाड़ी जो है अंधेरों में चले जाएंगे? देखिए, आपकी जो सुपर लीग है वो तो होनी बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, चाहे छोटे पैमाने पे हो, मगर उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कि एक माहौल जो है वो तब्दील होगा और कंपेरेटिव माहौल होगा, लोगों की आई बॉल्स होंगी, लोग उनको फॉलो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से आप बाहर के प्लेयर्स भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो करने की जरूरत है। आई थिंक इसको किसी ना किसी तरह से इस आइडिया को सेल करना है और प्लेयर्स को एटलीस्ट एक तो टूर्नामेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए वो लुक फॉरवर्ड टू कर सके। अभी तो कई दफा मजबूरी के तहत भी कई प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, दिल नहीं चाहता है, एंगेज करना पड़ता है। तो ये एक तो ये बहुत जरूरी है करना। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये चैंपियंस लीग में जो लाहौर लायंस के आने से बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज और भी ऐसे निकलेंगी कि टीम्स डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनको अब और कोशिश करनी चाहिए कि T20 के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि इंसेंटिव बहुत बड़ा है। आपकी देखें, आप ग्रुप स्टेज पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो $2 लाख तो आपकी जेब में चले ही गए हैं कि आप जीते या हारे। और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि ये $2 लाख ग्रुप स्टेज पर जो भी मिलेंगे ये प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि इनका हक बनता है और क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसे भी पैसा नहीं है ज्यादा, तो इनकी अचीवमेंट का एटलीस्ट इनको ये वाला बोनस तो जरूर मिलना चाहिए। बाहर क्या जो लीग करवानी है वो तो 100% होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी CPL करके आया हूँ, वहां पे भी उस लीग के इतने फायदे हो रहे हैं क्योंकि कई प्लेयर्स निकल रहे हैं। ये नहीं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स ही उनकी पार्टिसिपेशन से लीग जो है वो फले फूले की, अपने लोकल टैलेंट को एक अच्छा एनर्जाइज सिस्टम देंगे तो उसमें से कई आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे जो कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग बनते जाएंगे, जिनकी एक हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इनकी क्रिकेट। रमीज, जिस तरह पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट से कुछ आप ज़्यादा बाखबर नहीं है तो शायद एक और बात से भी आप बाखबर नहीं है, और ये है कि जिस तरह आपने बात की कि $2 लाख जो है वो लाहौर लायंस के अकाउंट में इन हो गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को वो नहीं मिलेंगे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इससे पहले सियालकोट स्टैलियंस चैंपियंस लीग खेलने के लिए 2012 में साउथ अफ्रीका गई थी, 2013 में चंडीगढ़ गई थी। फैसलाबाद वुल्फ T20 पाकिस्तान टेस्ट और वनडे कैप्टन मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शिकवा किया था कि
पूरे पैसे खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पैसे थे जो उस टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से लाहौर लायंस या फिर सियालकोट स्टैलियंस को मिले थे माजी में, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधे पैसे रख लिए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था जी हम आपके डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्चा करते हैं, आपके इंतजामात को लुक आफ्टर करते हैं, इसलिए पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। 6 लाख रुपए शायद एक खिलाड़ी के हिस्से में आए थे। देखिए ये तो बड़ी से ऐसे ही चलता है, क्योंकि जब हम भी खेलते थे तो पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो पूरे प्लेयर्स को नहीं मिलता था। मैं मान सकता हूँ कि बोर्ड ने की कंट्रीब्यूशन जरूर है एक टीम को खड़ा करने में, मगर मेरे ख्याल से अगर इन्होंने कोई हट के कोई नई रवायत बनानी है और अच्छी रवायत बनानी है, तो उसका यही होगा कि आप मैक्सिमम पैसे जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्लेयर्स में, क्योंकि डिजर्व करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे डोमेस्टिक वैसी क्रिकेट में इतना दमखम नहीं है फाइनेंशियल, तो जब यहाँ पे आए हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने की है, तो इसका बोनस जरूर मिलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी सवाल रमीज़ अहमद शहजाद के हवाले से आपसे करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले आपने अहमद शहजाद के हवाले से चंद ख्यालात का इजहार किया था। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि अहमद शहजाद बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के वाहिद ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन पर शायद आपने बहुत ज़्यादा तनकीद कर दी। लेकिन आपसे जानना ये चाहूँगा, आप माजी में भी बात करते रहे हैं, मुस्तकबिल में भी डेफिनेटली आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जो ये पाकिस्तान के नए आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनकी काउंसलिंग कौन करेगा, उनको कौन बताएगा कि आपने ये करना और ये नहीं करना? देखिए, मुझे कई दफा ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी एकेडमीज में जो सिखाया जाता है या हम रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा फेलियर जरूर है, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट मामला है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक रोल मॉडल हैं, और आपकी एक एक चीज जो है वो एक्सपोज होती है, वो फोकस में आती है। आप किस तरह उठते बैठते हैं, किस तरह चलते हैं, प्रैक्टिस पे क्या कपड़े पहन के जाते हैं, आप मैच में अपने आप किस तरह कंडक्ट करते हैं, आप प्रैक्टिस ड्रिल्स में क्या कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू में क्या इंप्रेशन दे रहे होते हैं, आपने कैसे बात करनी है। और आपको याद होगा शायद कि मैं आपको एक दफा अपने सारे सुनने वालों को बता दूं कि जब ये हमने अकेडमीज प्रोग्राम उसमें खासा मैं हेवीली इन्वॉल्व था 2003 में 2002 में, तो हमारी कोशिश यही थी कि बच्चे को जब वो अंडर 17 अंडर 19 पे तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लोगों से मिलना। तो हमने अशफाक अहमद जो बहुत बड़े एक मुदब्बिर थे, तो लिखने वाले थे, तो हमने उनका इंटरेक्शन कराया था बच्चों के साथ ताकि अच्छी बातें ये उनसे सीख सकें। इसी तरह से कई और भी जो अच्छे सोशलाइट थे, अच्छे लिखने वाले थे, जिन्होंने दुनिया देखी हुई थी, आर्मी के मैसेजमेंट की ट्रेनिंग करवाई, छुरी कांटा कैसे पकड़ना है। बहुत शुक्रिया हसन राजा साहब, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पर बात कर रहे थे। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geonews। और इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।